वेलकम टू इलेक्ट्रॉन स्टोरी। इलेक्ट्रॉन स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटर्स के बारे में। कैपेसिटर्स को चेक कैसे करते हैं। जैसे कि आपने देखा है मल्टीपल मदरबोर्ड्स में बहुत सारे कैपेसिटर्स लगे होते हैं। जैसे आप ये देखिए ये मदरबोर्ड है, फिर आप देखिए मोबाइल का मदरबोर्ड है। तो इसमें छोटे छोटे कैपेसिटर्स लगे होते हैं जिन्हें हम SMD कैपेसिटर्स भी बोलते हैं। तो इन कैपेसिटर को टेस्ट कैसे करते हैं, प्लस अगर कुछ खराबी आ जाए तो हम चेक कैसे करते हैं, तो ये सब आज हम वीडियो में देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये काले कैपेसिटर्स इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कहे जाते हैं, प्लस ये सेरेमिक कैपेसिटर्स हैं, छोटे छोटे डिस्क टाइप के होते हैं। तो ये काफ़ी मात्रा में होते हैं और मोबाइल्स में ये SMD के टाइप्स के होते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक SMD कैपेसिटर लगा हुआ है। ये बहुत छोटा सा होता है एंड इसकी कोई पोलैरिटी होती नहीं है, और आप देखेंगे यहाँ पे भी चारों पूरे मदरबोर्ड में फैले हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे दो टाइप के कैपेसिटर्स बताए गए हैं, पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड। पोलराइज्ड कैपेसिटर्स में माइनस प्लस नेगेटिव होता है, नॉन पोलराइज्ड में नहीं होता। तो चलिए चलते हैं पहले टेस्टिंग की तरफ। आजकल जो मल्टीमीटर्स आ रहे हैं, एडवांस मल्टीमीटर्स, उनमें कैपेसिटेंस चेक करने का एक फंक्शन होता है। तो आपको वो फंक्शन सेलेक्ट करना है और कैपेसिटर को नेगेटिव पॉजिटिव को अपने लीड्स लगाने हैं एज पर द लीड्स जो दिए गए हैं मल्टीमीटर में। उसके बाद जो कैपेसिटेंस आएगा उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं ये कैपेसिटर है मेरे हाथ में। ये एक 68 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है जो 430 वोल्ट के करीब लेता है। सो ये कैपेसिटर है जिसको हम टेस्ट करने वाले हैं। तो इसमें ये पोलराइज्ड कैपेसिटर है क्योंकि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव है। तो मैं क्या करूँगा कि मल्टीमीटर में कैपेसिटेंस फंक्शन में डालूँगा विच इज़ फैरेड। तो फैरेड में ये कैपेसिटर को मूव करके फिर मैं क्या करूँगा कि इसमें अपना लीड लगाऊँगा, नेगेटिव और पॉजिटिव लीड लगाऊँगा। और उससे क्या होगा कि जैसे लगाने के बाद कैपेसिटर में रीडिंग आना चालू होगा, तो कुछ टाइम के बाद वो रीडिंग दिखाएगा। तो आप देख सकते हैं कैपेसिटर की रीडिंग मल्टीमीटर में दिखने लगेगी। सो आप देखिए अब ये थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि कोई भी मल्टीमीटर में कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप देख रहे हैं 65 माइक्रोफैरड उसने दिखाया। सो प्लस माइनस 5% का डिविएशन रहता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द वे कि आप चेक कर सकते हैं कैपेसिटर को। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टेस्टिंग की तरफ। अब नेक्स्ट टेस्टिंग में क्या होता है कि आप मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड में डालिए। उसके बाद मल्टीमीटर के पॉजिटिव और नेगेटिव पोर्ट्स को, जो लीड्स हैं, उनको कैपेसिटर के नेगेटिव और पॉजिटिव में कनेक्ट कीजिए, अगर वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है तो, जो पोलराइज्ड कैपेसिटर है। इसके बाद क्या होगा, जब आप कैपेसिटर को देखेंगे और मल्टीमीटर को देखेंगे तो कुछ टाइम के लिए रेजिस्टेंस बढ़ेगा और फिर उसके बाद ओपन सर्किट हो जाएगा। ये होता इसलिए है कि कैपेसिटर DC को कुछ टाइम के बाद ब्लॉक कर देता है और AC को फ्लो करने देता है। मल्टीमीटर में तो सब कुछ DC है, तो ये ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। आइए डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मल्टीमीटर में आपको ओम रेंज में डालना पड़ेगा। इसको आप डायल में दिख रहे हैं ओम का सेक्शन, तो मैं उसको ओम के सेक्शन में घुमाऊँगा। अब ये ओम के सेक्शन में घुमाने के बाद अब आपको एक कैपेसिटर के नेगेटिव और पॉजिटिव में इसके लीड्स को कनेक्ट करना है। देखिए आप जानते हैं कि DC और AC कैसे बिहेव करता है कैपेसिटर के लिए। तो कैपेसिटर के केस में जैसे ये मल्टीमीटर में तो बैटरी लगा होता है, DC से ही वेरिएंस लेता है वो। तो कैपेसिटर के केस में क्या होगा कि कुछ टाइम के लिए आप कनेक्ट करेंगे तो DC फ्लो करेगा, फिर कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ये भी एक वे है चेक करने के लिए कि आपका कैपेसिटर सही है कि नहीं। ओके, तो ये लीड्स है, पॉजिटिव लीड है, तो इसके लिए मैं इसके पॉजिटिव को कनेक्ट करूंगा और नेगेटिव लीड इसके नेगेटिव को कनेक्ट करूंगा। और आप देखना कि रीडिंग थोड़े टाइम के लिए बढ़ेगी और फिर उसके बाद सर्किट ओपन सर्किट हो जाएगा। तो आप देखा ओपन सर्किट हो गया। तो यही एक टेस्टिंग है जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये कैपेसिटर सही है कि नहीं। चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट टेस्टिंग की तरफ। जो ये नेक्स्ट टेस्टिंग है थोड़ा टेक्निकल है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि एक कैपेसिटर का RC कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो आप किसी कैपेसिटर को किसी बैटरी या सोर्स के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस के थ्रू उसमें करंट फ्लो करेगा। तो थ्रू दिस मैकेनिज़्म हम पता लग सकते हैं कि कितने सेकंड में कैपेसिटर चार्ज होगा, उसका इक्वेशन है।
तो आप ये मैकेनिज्म से भी पता कर सकते हैं कि कैपेसिटर चल रहा है कि नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंट की तरफ जाते हैं। आप देख रहे हैं कि ये कैपेसिटर लगा है 1000 माइक्रोफैरेड का मैंने, और आप देख रहे हैं कि इसका 63% वोल्टेज है 7.56 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ इक्वेशन के हिसाब से कि 10 सेकेंड में अगर आप कैलकुलेट करेंगे ये 7.56 वोल्ट हो जाना चाहिए। तो उसको कैप्चर करने के लिए मैंने क्या किया है, सेकंड को मेजर करने के लिए मैंने अपने फ़ोन में टाइमर लगाया है और मैं वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करूँगा। तो जैसे ही कनेक्ट करूँगा तो क्या होगा, टाइमर को ऑन करूँगा और उससे पता चलेगा कि ये 10 सेकंड में कितना वैल्यू लेता है। तो मैंने टाइमर ऑन कर दिया है। तो आप देख रहे हैं कि कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो गया है मल्टीमीटर में, और वो वोल्टेज भी दिखा रहा है। कुछ टाइम के बाद ऐसे होता रहेगा और आप देखेंगे कि टाइम के साथ वो आगे बढ़ रहा है। तो मैंने 13 सेकंड में उसको स्टॉप किया। तो आप देख रहे हैं क्लोज टू 9 वोल्ट उसने कैप्चर किया था 13 सेकंड में। तो हमारा कैलकुलेशन क्या था कि 10 सेकंड में वो कम से कम 7.56 वोल्ट है। तो फिर इसके केस में क्या हुआ कि 13 सेकंड में इसने 9 वोल्ट के करीब लिया। तो इसका मतलब हुआ कि ये सही चल रहा है। और ऐसे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैपेसिटर चार्ज होल्ड कर रहा है कि नहीं। तो ये भी एक मैकेनिज़्म है जो बहुत आप यूज़ कर सकते हैं, पर थोड़ा टेक्निकल है, पर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सही है। अगर आपको इसके बारे में जानना है आरसी सर्किट के बारे में, तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसको कवर किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट तरीके की तरफ। आप एक कैपेसिटर को वोल्टेज से सोर्स से चार्ज कीजिए डीसी से, फिर उसके सोर्स को हटा दीजिए और मल्टीमीटर चेक करेंगे तो आपको वोल्टेज उस डीसी सोर्स का वो दिखाएगा। तो उसको चेक करने के लिए मैंने क्या किया है, ये कैपेसिटर आपने प्रीवियस सर्किट से लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पहले मैंने 12.36 वोल्ट पे इसको चार्ज कर रहा हूँ। इस कैपेसिटर की मैक्सिमम वैल्यू है 50 वोल्ट्स और 1000 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, और ये 12.36 वोल्ट में चार्ज हो रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसका सोर्स हटा देता हूँ। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि वो जो सोर्स आ रहा है इसका डीसी सोर्स हटा दिया। तो अब क्या हुआ कि ये कैपेसिटर के पास कोई सोर्स नहीं आ रहा है, और वोल्टेज चेक करेंगे तो ये अभी भी 12.36 वोल्ट होल्ड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर चार्ज होल्ड कर रहा है, और यही प्रॉपर्टी कैपेसिटर की होती है। और अगर ये चार्ज होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब ये सही है। प्लस आप एक और चीज़ कर सकते हैं इस कैपेसिटर के साथ, ये चार्ज डिस्चार्ज भी करता है कि नहीं। तो मैंने 1 किलो ओम का रजिस्टर लिया है, तो मैं इसके अक्रॉस 1 किलो ओम का रजिस्टर लगा दूंगा। तो क्या होगा कि उसके अक्रॉस ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, और वो भी हम कैप्चर कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे ही मैंने ये सोर्स लगाया तो वोल्टेज ड्रॉप होने लगा है। देखो 4 पॉइंट से नीचे जा रहा है, अब 3 हो गया है, अब देखिए 2.8 हो गया है। तो ऐसे ड्रॉप होते जा रहा है। इसका मतलब कैपेसिटर चार्ज होल्ड भी कर रहा है और चार्ज ड्रॉप भी कर रहा है। तो ये कैपेसिटर सही है। अब हम नेक्स्ट तरीके की तरफ जाते हैं। ये थोड़ा रिस्की है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि ना करिए। इसमें क्या होता है, छोटे वैल्यू पे तो ठीक है, बड़े वैल्यू पे मत कीजिएगा। इसमें क्या होता है कि अगर कैपेसिटर को आप सोर्स से चार्ज करेंगे, बाद में उसके पॉइंट्स आप कनेक्ट करेंगे तो वो डिस्चार्ज होकर स्पार्क प्रोड्यूस करता है। तो हम वही सर्किट लेते हैं। ये 1000 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, तो ऑब्वियसली इसमें चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस कैपेसिटर को निकाल देता हूँ। तो अगर आप इसका स्टेट के बारे में पूछेंगे मुझसे, तो अभी इसमें चार्ज है और ये किसी से कनेक्टेड भी नहीं है। तो अब हम इसको ध्यान से देखिए, दोनों लीड को मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसमें स्पार्क आएगा कुछ टाइम के बाद। देखिए, ये देखिए, ये स्पार्क आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसने चार्ज स्टोर किया था और जैसे ही मैंने डिस्चार्ज किया तो इसमें स्पार्क आया। तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं कैपेसिटर सही है कि नहीं। तो आइए, हमने अभी इलेक्ट्रोलाइटिक और कैपेसिटर्स के बारे में बात किया। आप थोड़े एसएमडी कैपेसिटर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वैरायटी ऑफ एसएमडी कैपेसिटर्स जो आपको मदरबोर्ड में दिखेंगे। इसमें पोलैरिटी होता है, इसमें नहीं होता है। तो आप देखेंगे किसी में माइनस प्लस का साइन होता है, किसी में नहीं होता है। तो कैपेसिटर जनरली 2 तरीके से यूज़ होते हैं, कपलिंग कैपेसिटर और फिल्टरिंग कैपेसिटर। ओके, सो कपलिंग कैपेसिटर में क्या होता है कि आप डीसी को ब्लॉक कर देते हैं और एसी को पास होने देते हैं, जैसे आप सर्किट में देख रहे हैं। और फिल्टरिंग कैपेसिटर एसी को आने नहीं देता और डीसी सेम कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो बेसिकली क्या होता है कि कपलिंग कैपेसिटर आप देखेंगे तो कपलिंग कैपेसिटर में क्या होता है कि आप अगर कोई एम्पलीफायर की सर्किट की बात करें तो क्या इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स में सर्किट नहीं चाहता है कि मेरे पास डीसी सिग्नल आए, ओनली एसी का एम्पलीफाइड वर्जन आना चाहिए। और दूसरी बात, फिल्टरिंग कैपेसिटर में क्या होता है कि आउटपुट टर्मिनल में कोई अगर गलती से एसी सिग्नल आया तो उसको
वो आउट कर दे और ग्राउंड कर दे। तो ओनली प्योर डीसी, जैसे मदरबोर्ड के आईसीज होते हैं जिसको प्योर डीसी चाहिए होता है, तो उसके लिए यूज़ होता है। तो आप देख रहे हैं कि मैं एक बोर्ड को ले रहा हूँ, ऑसिलोस्कोप का बोर्ड है। तो जो बॉडी पार्ट्स में मैं आपका ये ब्लैक लेड रख रहा हूँ वो हर तुम ग्राउंड होता है। तो आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें बीप आता है। आप जैसे अगर आप कनेक्ट करेंगे किसी कैपेसिटर को तो इसमें बीप आने का कॉन्सेप्ट होता है। तो आप देखेंगे अगर मैं ग्राउंड में रखता हूँ और कैपेसिटर को कनेक्ट करता हूँ तो उसका एक पॉइंट में बीप आएगा, दूसरे पॉइंट में बीप नहीं आएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो कैपेसिटर सही है। तो इस केस में वो बीप आ रहा था। और आप देख रहे हैं मैंने सारे कैपेसिटर चेक किए तो उसमें कंडीशन सेम था। तो इन सब कैपेसिटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो शॉर्ट भी नहीं है। तो ये एक तरीका होता है चेक करने के लिए कपलिंग कैपेसिटर को। जनरली क्या होता है कि आप देख रहे हैं वो ऑसिलेटर वहाँ कनेक्टेड है, तो ऑसिलेटर ऑसिलेशंस करता है, तो उसके हिसाब से वो फिल्टरिंग के लिए हम लोग कैपेसिटर यूज़ करते हैं। सो आप देखिए ये आपका मोबाइल का मदरबोर्ड है जो मैंने खोला। तो ऑब्वियसली बॉडी को ग्राउंड बोला जाता है और बाकी आप कनेक्शंस देखेंगे। तो कैपेसिटर कैसा होता है कि आपको ग्राउंड को कनेक्ट करना है अपनी ब्लैक लेड को, और ये छोटे छोटे कैपेसिटर्स आप देखेंगे बहुत सारे हैं। तो आपको क्या करना है, ब्लैक लेड को ग्राउंड पे रखना है और कैपेसिटर के दोनों पॉइंट में, पॉइंट ए और पॉइंट बी में चेक करना है। एक पॉइंट में आपको आवाज़ आएगा और दूसरे पॉइंट में आपको आवाज़ नहीं आएगा। अगर वो आवाज़ आ रहा है एक पॉइंट पे तो वो पॉइंट ग्राउंड है और दूसरा पॉइंट में आवाज़ नहीं आना चाहिए, तो मतलब ये सही है, ये कैपेसिटर सही है, फंक्शनिंग कर रहा है। अगर ऐसा फॉल्ट है तो फॉल्ट कहीं और है। तो जनरली क्या होता है कि जब आप मोबाइल किसी रिपेयरिंग के लिए देते हैं और पानी घुस जाता है तो कभी कभी कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है। तो कैपेसिटर एज फिल्टरिंग कैपेसिटर जब काम करता है तो लोड के पैरेलल लगा होता है। तो पैरेलल लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर वो शॉर्ट हो रहा है तो अगर आप उसको निकाल के फेंक भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्किट चलेगा और शॉर्टिंग हट जाएगी। तो इसी तरह मोबाइल जब रिपेयर करते हैं तो वो लोग अगर कैपेसिटर ख़राब हो चुका है तो उसको निकाल के फेंक देते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है और सर्किट चलता ही रहता है। तो ऐसा ये एक तरीका है, क्योंकि वो फिल्टरिंग मैकेनिज्म से लगा है, वो लाइन वोल्टेज को कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। तो बॉडी आप देख रहे हैं सारा ग्राउंड होता है। सो वील मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कैपेसिटर्स को। सो हम लेक्चर के एंड में आ चुके हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।